भ्रमर गीत। भौरे का गीत अर्थात भ्रमर की तरह जो इधर उधर कर रहा हो, उसी के ब्याज से उद्धव को गोपियाँ भ्रमर कहकर संबोधित करती हैं और यही संवाद भ्रमर गीत के नाम से या शीर्षक से यहाँ पर दिया गया है। भ्रमर गीत सूर सागर से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आइए अर्थ देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कंगरी, अरु कुंजन की छाही, वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। ये जो पद्यांश है, यहाँ पर उद्धव और कृष्ण का संवाद है। कृष्ण अपने हृदय की व्यथा को उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हे उद्धव मुझे ब्रज मंडल बिसरत भूलता नहीं है। हे उद्धव मुझे ब्रज मंडल भूलता नहीं है। हंस सुता अर्थात यमुना की सुंदर कंगरी, कंगरी अर्थात किनारा, यमुना का जो सुंदर किनारा है, अरु कुंजन की छाही, और जो बाग बागीचे हैं उनकी जो छाया थी वो सब मुझे भूलती नहीं है। अर्थात मैंने जो समय यमुना के किनारे उन वृक्षों की छाँव में, उस उपवन की छाँव में बिताई है, वो मुझे भूलता नहीं है। वह सुरभि वह बक्ष दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। वह सुरभि वो गायें, वह बक्ष दोहिनी और उस गाय के वो बछड़े, खरिक दुहावन जाही जिन्हें हम लगाया करते थे, जिनके दूध दुहा करते थे, वो भी मुझे भूलते नहीं हैं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही, कि ग्वालों के जो बालक थे, जो बच्चे छोटे थे, मिली करत कुलाहल, कुलाहल माने शोर, हम ग्वाल बालों के बच्चों के साथ मिलकर जो शोर मचाया करते थे। नाचत गही गही मतलब पकड़ पकड़ कर बाहों को, और एक दूसरे की बाहों को पकड़ पकड़ जो नाचते थे, वो आनंद मुझे भूलता नहीं है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहन हत जाही, कि ये मथुरा जो है कंचन अर्थात सोने की नगरी तो अवश्य है, मणि मुक्ता हल जाही, जिसमें मणियों और मोतियों की खजाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब ही सूरती आवती वासुख की, सूरती मतलब याद, लेकिन जब मुझे यमुना के किनारे बिताए गए उन सुखों की याद आती है, ब्रज मंडल के सुखों की याद आती है, जी उमगत तन नाही, ये मेरा जी उमड़ने लगता है, तन नाही शरीर में नहीं रुकना चाहता। जब मेरे हृदय को वो पुराने बिताए गए दिनों की याद आती है, उस आनंद की, उस सुख की जब याद आती है, तो ये सोने की नगरी मथुरा भी अच्छी नहीं लगती और मेरा हृदय उमड़ने लगता है वहाँ पहुँचने को। मेरा शरीर में मेरा हृदय नहीं रह पाता। अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदा नंद निबाही, कि अनगन बहुत तरीके की मैं जो शरारतें किया करता था, बहुत लीलाएं और बहुत तरह की जो लीलाएं किया करता था, यशोदानंद निवाही, यशोदा मैया और नंद बाबा ही उसका निर्वहन कर सकते थे, उसका निर्वहन और कोई नहीं कर सकता है। अर्थात जो शरारतें मैं कर लिया करता था, जो लीलाएं वहाँ कर लिया करता था, वो अब यहाँ संभव नहीं है। सूरदास प्रभु रहे मौन वह, यह कही कही पछताही, और ये सारी बातें कह कह करके प्रभु रहे मौन हुए, कृष्ण चुप हो जाते हैं कहीं कहीं, और इन सारी बातों को बार बार कह के उनका हृदय पश्चाताप करता है, उन सुखों के लिए तड़पता है। आगे देखिए। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, तब वह लता लगत यति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन यल गुंजय। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को बता रही हैं कि किस प्रकार से कृष्ण के वियोग में उन्हें वो चीज़ें जो अच्छी लगती थी कृष्ण के संयोग के समय, वो अब कैसे बुरी लगती हैं। बिनु गोपाल बैरिनी, बैरिनी मतलब दुश्मन, भई कुंजय ये उपवन, ये जो उपवन है ये श्री कृष्ण के बिना हमारा दुश्मन बन गया है। तब वह लता लगत यति शीतल, कि जब श्री कृष्ण यहाँ उपस्थित थे तो वो लताएं जो अति शीतल, जो ठंडी लगती थी, जो छाया देती थी, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अब वो ज्वाला बन गई हैं, आग का गोला बन चुकी हैं, उनमें आग के जो शिखर बन रहे हैं वो उसी के समान हो गई हैं।
अर्थात तब ये लताएं वन उपवन हमें शीतल लगती थी, छाया इनकी सुखद लगती थी, लेकिन अब ये आग बरसने जैसा लगती हैं। वृथा बहत यमुना, यमुना का बहना भी अब व्यर्थ लगता है। खग बोलत, और जो ये खग या पक्षी बोलते रहते हैं अब उनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती, वो भी व्यर्थ बोलते हैं। वृथा कमल फूलन यलि गुंजय, और ये जो कमल के फूल हैं खिलते हैं अब इनका खिलना भी व्यर्थ है। अली गुंजे, और जो भौरों की गुंजार थी उस पर वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी व्यर्थ लगती है। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भई भुंजय, कि ये जो शीतल हवा थी, पान थी, घन सार अर्थात कपूर, सजीवन ये जो चीज़ें ठंड पहुंचाती हैं, पवन पान कपूर सजीवन ये सारी वस्तुएं जो ठंड पहुंचाती हैं, शीतलता देती हैं, वो अब शीतल नहीं लगती। दधि सुत किरणी भानु, दधि सुत किरणी जो चंद्रमा की किरणें हैं, भानु भई भुंजय वो भी सूर्य की किरणों के समान जलनकारी लगती हैं। अर्थात जितनी भी चीज़ें शीतलता देने वाली होती हैं, कृष्ण के वियोग की आग में हम ऐसे जल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हमें गर्मी प्रदान कर रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव, सो मदन मारी कीन्ही हम लुंजय, कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण से जाकर कह देना हमारा संदेशा। मदन मारी कीन्ही, मदन अर्थात कामदेव, मारी मार डाले, कीन्ही हम लुंजय और हमें लुंज पुंज बना दिए हैं। अर्थात कामदेव ने हमें त्रस्त कर रखा है, हम काम भावना से पीड़ित हैं और आप यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजय, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ये उद्धव कृष्ण के दर्शन के बिना मग जोवत रास्ता देखते देखते अखियाँ भई छुंजे, हमारी आँखें भी छीड़ हो गई हैं, अर्थात हमारी आँखें भी बहुत दुखी हो गई हैं। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन हमें नहीं मिल पा रहे हैं और उनका रास्ता देखते देखते हमारी आँखें तकलीफ में आ गई हैं। अगला देखिए, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंदन नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमारे हरि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण हैं हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है, वो उड़ता हो या कहीं बैठता हो तो भी। तो गोपियाँ उद्धव से यही कहती हैं कि हम तो हारिल पक्षी के समान हैं और कृष्ण उस लकड़ी के समान है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। मन क्रम वचन, मन से कर्म से वचन से नंद नंदन उर, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण को उर मतलब हृदय, यह दृढ़ कर पकड़ी कि हमारे हृदय ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। हम मन से कर्म से वचन से हर प्रकार से हमारे हृदय ने श्री कृष्ण को जकड़ पकड़ के रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, कि हम चाहे जग रहे हैं, सो रहे हों, स्वप्न देख रहे हों, दिन हो या रात हो, कान्ह कान्ह जकरी हम कृष्ण कृष्ण ही रटते रहते हैं, उन्हीं को जकड़ा हुआ है हमारा हृदय। सुनत जोग लागत है ऐसा ज्यों करुई ककरी, कि जोग अर्थात योग साधना का ये जो संदेशा है वो हमें इतना खराब लगता है जैसे कोई करुई ककड़ी अर्थात कड़वी ककड़ी जिस तरह से मुंह के स्वाद को खराब कर देती है, उसी प्रकार आपके इस संदेशे ने हमारे मन को खराब कर दिया है। सुतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, कि आप तो व्याधि ऐसा रोग हमको ले आए, हमारे लिए ले आए, ऐसी बीमारी आप ले आए, देखी सुनी न करी, जिसके बारे में हमने न देखा है, न सुना है, न कुछ किया है। अर्थात ये असाध्य रोग के समान है आपका योग का संदेशा, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये योग का संदेशा तिनहि लय सौंपो, उन्हें ले जा कर के दे दो जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान अर्थात नाचता रहता है, किसी एक वस्तु पे स्थिर नहीं होता है, ले जाओ। वो योग साधना को भी देख सकते हैं, कर सकते हैं, उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें क्या फ़ायदे नुकसान है, लेकिन हमारा तो मन कृष्ण पर ही स्थित है। हमारा मन निश्चिंत होकर दृढ़ता से श्री कृष्ण को पकड़े हुए है, वो कहीं भी नाचना या भ्रमण करना नहीं चाहता। अगला पद्य, उद्धव योग योग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही।
अब खूब खरी खोटी सुनाते हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि ऐ उद्धव, जोग जोग, एक जोग का अर्थ है योग साधना और दूसरे जोग का अर्थ है योग्य होना, कि है उद्धव हम तुम्हारे योग साधना के योग्य नहीं हैं, समर्थ नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने, कि हम तो अबला हैं, मतलब निर्बल नारियां हैं। सार ज्ञान कह जाने, कि हम ज्ञान की बातों को, गूढ़ बातों को कैसे जाने, कैसे ध्यान धराएं। और जो तुम निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, हम उसे अपने ध्यान में कैसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सरल हृदय की नारियां हैं। तेई मूदन नयन कहत हो हरि मूरति जिन माही, कि आप उन नेत्रों को मूदने को कहते हैं जिन हरि मूरति जिन माही, जिसमें हमने श्री कृष्ण की छवि को बसा रखा है। आप कहते हैं कि योग की जो तुम साधना करो, आँखों को बंद करके परमात्मा को याद करो, तो तुम उन्हीं आँखों को बंद कर देने को कहते हो जिन आँखों में हमारे प्यारे श्री कृष्ण समाये हुए हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जानी, कि ऐ मधुकर, यहाँ फिर गोपियाँ भ्रमर का ब्याज देते हुए उद्धव से कहती हैं कि जो तुम कपट या छल की कथा हमें सुना रहे हो, हम ते सुनी न जाई, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, ये हमें न सुनाओ। श्रवण चीर सिर जटा बधावहूँ, ये दुख कौन समाही। गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना करने वाला व्यक्ति तो योगी होता है। श्रवण चीर, वो अपने कानों को चीर करके सिर जटा बधाऊँ, अपने सिर पर जटा रख लेता है। ये दुख कौन समाही, लेकिन हम तो सब अबला नारियां हैं, ये दुख कैसे उठा सकते हैं। हम ना अपने कानों को चीर सकते हैं, ना सर पर जटा बांध सकते हैं, तो हम योगी कैसे बन सकते हैं। हम योग साधना नहीं कर सकते। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, और हम तो नारियां हैं, हम अपने को शीतल रखने के लिए चंदन का लेप लगाते हैं, उबटन लगाते हैं, लेकिन तुम कहते हो उसे छोड़ दो। अंग भस्म बतावत, कि एक योगी की भांति हम अपने शरीर पर भस्म या राख को मल लें। विरह अनल अतिदाही, विरह की जो आग है अतिदाही, वो हमें जला रही है। हम तो विरह की अग्नि में जल रहे हैं और चंदन लगाकर अपने शरीर को शीतल रखना चाहते हैं, लेकिन तुम कहते हो कि योग साधना का प्रयोग करने के लिए हम योगी बन जाएं और अपने शरीर पर भस्म या राख मल लें, जबकि हम खुद ही विरह वेदना से व्याकुल हैं। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सोतौ हैं अपमाही, कि हम योगी बन करके जिन चीज़ों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ें, सोतौ है अपमाही, वो तो हमारे अंदर ही है। जिसे तुम बाहर ढूंढने के लिए कहते हो, वो तो हमारे हृदय में हमारा श्री कृष्ण बसा हुआ है। सूर श्याम तय न्यारी, न पल छिन ज्यों घटते परछाई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि जैसे घड़े से घटते परछाई, घड़े से उसकी परछाई अलग ना हो सकती है, उसी प्रकार से हम अपने श्री कृष्ण से एक पल एक क्षण भी अलग नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि कृष्ण चले गए मथुरा, लेकिन हमारी यादों से कभी दूर नहीं हो पाए।